गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कमिंग 1 सितंबर 2023 से कुछ नई चीज़ें जो कि जीएसटी के अंदर इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं, जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो होने जा रहा है वो है आपका मेरा बिल और मेरा अधिकार। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें अब आप एज अ परचेजर जो है किसी भी जीएसटी के इनवॉइस को अपलोड कर पाएंगे। और अपलोड कहाँ पे करेंगे? अपलोड करने के लिए आपको एक पोर्टल दिया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया है, और उस एप्लीकेशन और उस पोर्टल में आप कोई भी जीएसटी के अंदर परचेजिंग करते हैं तो उस परचेजिंग का जो इनवॉइस है, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप जीएसटी का क्रेडिट तो लेंगे नहीं, लेकिन अब गवर्नमेंट आपको कुछ बेनिफिट देना चाहती है। कैशबैक के रूप में कुछ आपके लिए लकी ड्रॉज निकाले जाएंगे, तो आप एज अ परचेजर ये बिल्स अब आप अपलोड कर पाएंगे। ये तो बात हो गई अपलोडर, जो परचेजर है, जो माल खरीद रहा है, जो इनवॉइस ले रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ 1 सितंबर से ऐसे सेलर जो B2C का ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति को सेल करते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, अगर आप ऐसे इनवॉइसेस को, जो B2C की इनवॉइसेस होते हैं, उसको अगर आप रिकॉर्ड में अभी तक नहीं लाते थे, अगर आप उसको अभी तक हाइड करके चल रहे थे, अगर करते थे, तो अब आपको ये चीज बंद कर देनी होगी। क्योंकि जैसे ही आपने अपनी जीएसटी की रिटर्न में उस पर्टिकुलर इनवॉइस को नहीं डाला, ये मानते हुए कि B2CS है, पता कैसे चलेगा? अगर इस परचेजर ने अपलोड कर दिया, जो हमारा ये पोर्टल है, जो ये एप्लीकेशन है, अगर इसमें अपलोड कर दिया गया तो आपका डेटा इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक ऑलरेडी जा चुका है, और इस डेटा में जो आपका डिटेल्स जाता है वो इनवॉइस नंबर चला जाता है, आपका जीएसटी नंबर चला जाता है, आपकी इनवॉइस की वैल्यू चली जाती है, और आपके इनवॉइस की जो डेट है, ये सारा का सारा डेटा इस मेरे बिल मेरे अधिकार वाले एप्लीकेशन में अपलोड हो जाता है। वो डेटा वहां पर कैप्चर कर लिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी ये सेल्स जो है आप छुपाना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं ट्रेस करने का एक ऑप्शन गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। तो 1 सितंबर से सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज है वो तो आपको अपनी बिलिंग और रिटर्न फाइलिंग को कंप्लीट मैचिंग के साथ ही फाइल करना है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। इसी से रिलेटेड अब अगर दूसरा अमेंडमेंट या दूसरा चेंज बात करें, हालांकि ये 1 सितंबर से डायरेक्टली लागू नहीं हो रहा है, ये लागू तो हो चुका है 26 दिसंबर 2022 से ही, 26/12/2022 से ही लागू हो गया है। लेकिन 1 सितंबर से इसका एक्चुअल एप्लीकेशन अब आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करना है। ये रूल 37 क्या कहता है? ये जो हमारा रूल 37 है, ये आपसे कहता है कि आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए जो इनवॉइसेस ले रखे हैं परचेजेस का, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर चुके हैं, तो आपकी जिम्मेवारी है, यानी कि परचेजर की जिम्मेवारी है, ये देखने की कि सेलर ने उसका इनवॉइस, जिसका आईटीसी वो क्लेम किए बैठा है परचेजर के रूप में, उसका जो पेमेंट है वो हुआ या नहीं। और इसकी जो लास्ट डेट होती है वो होती है जिस फाइनेंशियल ईयर के इनवॉइसेस हैं, वो फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट 30 सितंबर आएगा वो। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ये एक्सरसाइज आपको कब तक करनी है? ये एक्सरसाइज आपको कर लेनी है 30 सितंबर 2023 तक। तो 30 सितंबर 2023 तक क्या करवाना है? आपको अपने सप्लायर से, अगर उन्होंने 3B नहीं फाइल करा है तो 3B की फाइलिंग करानी है। लेकिन 30 सितंबर तक अगर आप कराना चाहते हैं तो आपको ये इंश्योर करना होगा, रिकंसाइल करना होगा कि आपके वो इनवॉइसेस जो क्रेडिट लेकर के आए हैं, उन पार्टियों की 3B फाइल हुई नहीं, और उस चीज की चेकिंग आपको 1 सितंबर से स्टार्ट कर देनी होगी। क्योंकि अभी आपका चल रहा है इनकम टैक्स ऑडिट, तो उस इनकम टैक्स ऑडिट में भी आप सन्ड्री क्रेडिटर्स फाइनल कर रहे होंगे।
तो उस सन्ड्री क्रेडिटर्स को फाइनल करते समय आप लेजर्स मंगा रहे होंगे और उसी टाइम आपको ये चीजें भी अब इंश्योर कर लेनी है कि आपके क्रेडिटर्स ने अपनी GSTR 3B जो है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में फाइलिंग करी या नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मान के चल सकते हैं आगे चल के आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C, जिसके अंदर ये बात बताई गई है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तब मिलेगा जब कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स सप्लायर ने अपने रिटर्न में पे कर दिया हो, और इसको सब्जेक्ट टू सेक्शन 41 किया जाता है, जिसमें यह बताया गया है कि आपको किस प्रोसेस के थ्रू करना है। और इसके लिए प्रोसेस रूल 37A ने जो बताया गया अभी एक्सप्लेनेशन के साथ, उसमें ये बातें लिखी। अगर 30 सितंबर तक आपका सप्लायर नहीं भरेगा तो आपके पास फिर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ये रहेगा कि 1 अक्टूबर 23 से लेके 30 नवंबर 23 ये 2 महीने का विंडो रहेगा। इस 2 महीने की विंडो में आपको वो कॉरेस्पॉन्डिंग ITC का जो है वो रिवर्सल करना है। जिस भी पार्टी का 3B नहीं फाइल हुआ 30 सितंबर तक, उनके जितने इनवॉइसेस 22-23 के हैं वो आप ITC के रूप में रिवर्स करेंगे। और अगर आप 30 नवंबर तक रिवर्स नहीं करेंगे तो 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स जो भी आपका अमाउंट रिवर्सल होगा वो अलोंग विथ इंटरेस्ट आपसे पे करवा लिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो 1 सितंबर से आपको फॉलो करना होगा, अदरवाइज ये समय आपके लिए लौट करके नहीं आएगा। और इसके बाद जब आप रिवर्सल कर दें और रिवर्सल करने के बाद जब सप्लायर बाद में रिटर्न फाइल कर दें तो आप इसे रिक्लेम भी कर सकते हैं। तो आपके लिए यह भी एक महत्वपूर्ण है कि आप अगर रिवर्सल कर देते हैं तो आप सेफ साइड में हो जाएंगे, क्योंकि रिक्लेम करने के लिए फिर कोई भी टाइम लिमिट आपके ऊपर नहीं लगेगी। आप उसको कभी भी कितने भी दिन को बाद कितने भी साल के बाद जो है वो रिक्लेम कर लेंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको 1 सितंबर से पहले पहले या 1 सितंबर ऑनवर्ड्स ध्यान में रख करके करना है, ये तो आपको समझ में आ गई होंगी बात। और तीसरी और आखिरी बात है हमारी लेट फीस। जो हमारा एमनेस्टी स्कीम है, एमनेस्टी स्कीम एंड हो रही है 31 अगस्त 2023 को। चाहे आपकी GSTR 4 पेंडिंग है, 9 पेंडिंग है, 9C पेंडिंग है, 10 पेंडिंग है, आपका नंबर कैंसिल हो गया है, रिवोकेशन नहीं हुआ है, सेक्शन 62 का आपका असेसमेंट ऑर्डर है, इन सारे के सारे कंप्लायंसेस के लिए एक मुश्त एमनेस्टी स्कीम 31 अगस्त को एंड हो जाएगी। 1 सितंबर से नॉर्मल हो जाएगा हर चीज, चाहे वो GSTR 4 का लेट फाइन हो, 9 का, 9C का, 10 का, कैंसिलेशन का, रिवोकेशन टाइम खत्म, 62 का ऑर्डर जो है वो रिकवरी के अंदर चला जाएगा। तो ये सारी चीजें 1 सितंबर से इकट्ठा आप लोगों के लिए आने जा रही हैं। और ये जितनी बातें हैं, जितने अपडेट्स हैं, वो सारे के सारे अपडेट्स आपको हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर, जो हमारा हर महीने आपको GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रोवाइड किया जाता है, उसमें हम लोगों ने दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक GST की टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। और सेक्शन वाइज एनालिसिस अगर आप चाहते हैं GST का, तो उसके लिए आप GST का फुल एडवांस्ड कोर्स, जिसके अंदर 180 घंटे की क्लासेस आपको दी जाएंगी, जिसमें आपको प्रोविजंस के साथ साथ GST रिटर्न फाइलिंग के जो प्रैक्टिकल सेशंस हैं, जो पोर्टल पे आप किस तरीके से GSTR 1, 3B, GSTR 9, 9C की फाइलिंग करते हैं, अलॉन्ग विथ रिफंड का एप्लीकेशन किस तरीके से करना है, अपील फाइलिंग का क्या मैकेनिज्म है, ये सारी बातें आपको इस कोर्स के अंदर बताई जाएंगी। इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल तक, आप इन वीडियोस को देख सकेंगे, जिसमें आपको रेगुलरली जो भी चीजें अमेंड होगी वो अमेंडमेंट क्लास के रूप में भी मिलेगी। तो अगर आप इस कोर्स को एनरोल अभी तक नहीं करवा पाए हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और GST के इस फुल कोर्स का बेनिफिट जल्द से जल्द ले सकते हैं। या फिर आप हमारे लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।